हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टराइजेशन आप नंपाई में कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वेक्टराइजेशन होता क्या है, हम अपने एरो को क्या बोल रहे होते हैं, वेक्टर। ओके, अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो अपने एरे में, तो हम नॉर्मल पाइथन में या नेटिव पाइथन में हम क्या कर रहे होते हैं, लूप का यूज करके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते थे। ठीक है, पर यहां पर हम उनका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत बेसिक सा सिंटेक्स होगा और उसकी मदद से विदाउट यूजिंग लूप यू कैन परफॉर्म दोज ऑपरेशन इन नंपाई। ठीक है, तो यही हमारी वीडियो का रहेगा एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट करा लेता हूं नंपाई को, नंपाई एज एनपी। ओके, तो वेक्टराइजेशन के अंदर आता क्या है, वेक्टराइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें से मतलब चार चीजें आती हैं जो कि हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशन आप कर रहे होते हैं, वो वेक्टराइजेशन के अंदर आते हैं। स्केलर ऑपरेशन आप कर रहे होते हैं, वो वेक्टराइजेशन के अंदर आता है। या फिर आप मैथ के फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, वो वेक्टराइजेशन के अंदर आता है। या कंपैरिजन ऑपरेशंस कर रहे हो, ये सब वेक्टराइजेशन के अंदर आता है। चार चीजें थी, ठीक है। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, स्केलर ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन एंड लास्ट थिंग द मैथ फंक्शंस। ओके, तो कैसे हो रहा होता है, लेट्स से मैं एक नंपाई की एरे बनाता हूं, ARR np डॉट np डॉट एरे। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैं कुछ मेरे एलिमेंट है, एक और एरे बना लेता हूँ जिसे ARR2 बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ ARR1। परफेक्ट। ओके, नाउ यहां पर np डॉट एरे, इट इज गोइंग टू बी माई एलिमेंट्स हियर, विच इज गोइंग टू बी 4 कॉमा कुछ भी डाल देता हूं। ठीक है, मेरे पास 4 एलिमेंट हैं यहाँ पे। ओके, अगर मैं पहले बात करता हूं, मेरे को एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करने हो, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन मतलब जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए और ऐड होना चाहिए, जो भी मैं कर रहा हूँ, या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट से, सो ऑन। ओके, तो पहला रहेगा मेरा एलिमेंट वाइज ऑपरेशन सन्स। ओके, परफेक्ट। नाउ होगा क्या, मेरे को इसे मल्टीप्लाई करना है दो एरे को, तो बहुत इजी है, प्रिंट करूंगा और इन्हें मल्टीप्लाई कर लूंगा। ARR1 मल्टीप्लाई ARR2। ओके, मैं चाहूं तो किसी एरे में स्टोर करा सकता हूं, अभी मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिए, और दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, है ना। आई कैन स्टोर इट इफ आई वांट। RES एक रिजल्ट एरे बना लेता हूं और इसमें मैं स्टोर करा लेता हूं इसे। इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल X, यहां पर पुट कर दूंगा RES एंड इट इज गोइंग टू बी माई दिस वन। ठीक है, इट विल ऑल्सो वर्क सेम। ओके, अगर मेरे को यहां पे मेरे को एडिशन करना हो, आई कैन डू द एडिशन, है ना। वॉट एल्स आई कैन डू, आई कैन डू द माइनस। मतलब ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म, चाहे वो पावर हो, डिवीजन हो, मॉड्यूलस हो, सब कुछ मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो रहे होते हैं। अगर इसे ही मैं पाइथन में करना चाहता, या नेटिव पाइथन में जो मैं बता रहा हूं करना चाहता, तो क्या हो रहा होता, मैं लूप को अप्लाई कर रहा होता, है ना। सिंटेक्स भी मेरा काफी बड़ा हो जाता है एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम, जो कि मेरा यहाँ पर इतना टाइम कंज्यूम नहीं करता, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा दिया था। जब मैंने आपको नंपाई का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने बताया था कि हाँ, कितना टाइम ले रहा होता है पाइथन का लूप, अगर मैं इसे नॉर्मल ऑपरेशन से कंपेयर करूं। ठीक है, ओके, तो ये था मेरा एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। सेकंड मेरा आता है स्केलर ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, अगर मेरे को किसी भी एरे में कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या कुछ भी करना हो, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, लेट्स से मैं रिजल्ट नेम की एक एरे बनाता हूं और इससे मैं डॉक स्ट्रिंग में डाल दूं, या फिर कमेंट ही कर देता हूं। ठीक है, कमेंट करने से अच्छा मैं डॉक स्ट्रिंग में डाल दूं, ठीक है, अलग से हाईलाइट हो जाए। ओके, देयर वी गो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मेरे पास ARR1 दे रखी है, अगर मेरे को सपोज मल्टीप्लाई करना है 3 को, ठीक है, तो दैट्स इट, हो गया। मैं इसे प्रिंट करा सकता हूँ। ARR, इट इज नॉट ARR, इट्स RES, है ना, रिजल्ट है मेरा। ओके, कैन यू सी दिस, 6 9 12 15, इन ईच एलिमेंट मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 3, जो कि मेरा ARR1 में मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं माइनस भी कर सकता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, और स्केलर ऑपरेशन है, मतलब ईच इंडिविजुअल एलिमेंट पे हो रहा होगा। ओके, ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। और क्या कर सकते हैं हम, और हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशंस। ठीक है,
तो कंपैरिजन ऑपरेशंस में क्या होते हैं, वही ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब मेरे कंपैरिजन ऑपरेशन होते हैं। अगर मैं चाहता हूं आई कैन मेक द एरे एज वेल, ठीक है, या मैं डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकता हूं, और यहां से मैं इसे कर लेता हूं कॉपी एंड देयर वी गो, इसे यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। और आरईएस में मैं क्या करूंगा, मेरे को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए एरर वन ग्रेटर देन एरर टू, नोट दिस वन, कंट्रोल जेड, एरर टू, ठीक है। इससे मैं डाल देता हूँ डॉग स्ट्रिंग में अभी के लिए, ओके ओके। तो ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो जस्ट सी द रिजल्ट, मेरे को फॉल्स फॉल्स ट्रू दे रहा है। तो कैसे दे रहा होगा, देखो, जब मैं एआरआर वन को एआरआर टू से कंपेयर करता हूं, मैं कह रहा हूं कि एआरआर वन ग्रेटर देन है एआरआर टू, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट एआरआर वन का चेक होगा, एआरआर वन का फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एआरआर टू, नहीं, सो इट इज गिविंग मी फॉल्स, ओके। एआरआर वन का जो मेरा सेकंड एलिमेंट जो कि वन पोजीशन पे एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है एआरआर टू के वन पोजीशन के एलिमेंट से, नहीं, सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी फॉल्स। सेम फॉर द दिस एलिमेंट, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 6, इट इज नॉट, 5 ग्रेटर देन 3, इट इज, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी ट्रू, ठीक है। यहां पर ही मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकता हूं इफ आई वांट, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकता हूं, लेस देन लगा सकता हूं, लेस देन इक्वल टू लगा सकता हूं, या बस इक्वल टू लगा सकता हूं। आई मीन टू से कि जो भी मेरे कंपैरिजन के ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो सब मैं ऑपरेशंस यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो ये मेरा क्या था, कंपैरिजन ऑपरेशंस, ठीक है। अगर मेरे को एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, इन केस मेरे को कहीं डॉट प्रोडक्ट करना पड़ गया, ठीक है, लेट मी टेल यू, अगर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एक अलग चीज होती है, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है। लेट मी शो यू, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, मैट्रिक्स वन, ओके, और इसमें एनपी डॉट एरे ऑब्वियसली है ना, तो ये मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी, 3x3 की मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ओके, ठीक है। नाउ एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ, इट इज सेकंड मैट्रिक्स, इट इज गोइंग टू एनपी डॉट एरे, है ना, ओके, देयर वी गो, अगेन वन एरे एंड अगेन, ओके, तो ये मेरी 2D एरे हो जाएगी, ओके। यहां पर मैं क्या करना चाहूंगा, अगर मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करके दिखाऊं इसका, तो वो मेरा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स टू से, ठीक है। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, है ना, कैन यू सी दिस, 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो रहा है मेरा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का करना हो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, वो होगा मेरा प्रिंट, में ही इसे प्रिंट कराता हूँ, इट इज द एनपी डॉट डॉट, ठीक है। यहां पर मैं मैट्रिक्स वन पास कर दूंगा, कॉमा मैट्रिक्स टू पास कर दूंगा, ठीक है। देन इट विल गिव मी द डॉट प्रोडक्ट। नाउ सी द डिफरेंस, मेरी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये है, और इसका इन दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है वो ये है, ठीक है। सो यू कैन डू द डॉट प्रोडक्ट एज वेल, ओके। सो नाउ what you can do else, you can use the math functions as well, math functions you can use, let's say एक इसे मैं डॉग स्ट्रिंग में डाल देता हूँ अभी के लिए, ओके, देयर वी गो, ओके परफेक्ट, और इससे भी मैं डॉग स्ट्रिंग में डालना प्रेफर करूंगा, ओके। सो ये भी डॉग स्ट्रिंग में हो गया, ओके। मैथ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, एक मैं एरे बना लेता हूं जो कि मेरे होगी ए आर आर ए, ठीक है, ए नेम से एक एरे बना लेता हूं, और उस एरे में क्या कर रहा हूँ, एन पी डॉट एरे, इट इज माई एरे, ठीक है। अगर इसमें मैं जीरो देता हूँ, जीरो कॉमा, और मैं क्या देता हूँ, एन पी डॉट पाई डिवाइड बाय फोर, ठीक है, डिवाइड बाय फोर कर देता हूँ या टू कर देता हूँ, जो भी, ठीक है, डिवाइड बाय फोर कर देता हूँ, और इट इज द एन पी डॉट पाई ले लेता हूँ, ओके। अगर मेरे को ये जो मेरे पास एरे दे रखी है, ठीक है, एन पी डॉट पाई मतलब पाई की वैल्यू जो मेरी होती है, जो मेरे पास ये एरे दे रखी है, इस एरे पे अगर मेरे को मैथ के फंक्शन अप्लाई करने हो, ठीक है, लेट्स से मेरे को साइन अप्लाई करना है, तो साइन अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, एनपी डॉट साइन,
ठीक है, np.sign मेरे पास फंक्शन होता है और आई कैन अप्लाई दिस फंक्शन np.sign a. So it will what it will give me? It will give me the sign. ठीक है, देख रहे हो? It will give me the value of sign, है ना? जो भी मेरी वैल्यू साइन की वैल्यू बन रही होंगी, it will give me. मेरे पास cos होगा यहाँ पे, cos, ठीक है? So it will give me the value of cos, है ना? So this is how you can use the numpy array. You can use the vectorization. ये थोड़ा सा और आसान हो जाता है अगर आप इसे कोड कर रहे हैं तब भी आसान हो जाता है और फॉर द मेमोरी एंड द इट यूज द लेस रिसोर्स देन अगर आप नेटिव पाइथन में कर रहे होंगे. आई होप आप समझ गए होंगे कि वेक्टराइजेशन हम पाइथन में एक्चुअली numpy में कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं. ओके, so that was it for this video. We will meet in next video with another interesting topic in numpy.